उसे उस टुकड़े से पहले जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? कहीं भी जहां सिर्फ हम अपनी बातें करें, सिर्फ अपनी। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हेलो, हाँ मैं जमीन। कैसी हैं आप? आपने फोन किया था कल? हाँ, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आपके फादर। जी, कल उनकी बरसी थी। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। तब मैं, पापा और मामा कार में जा रहे थे, तो हम दोनों थोड़े से जख्मी हुए थे। खैर, आप सुनाएं? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने तो इंतजार करना था मामा से मिलने का, फिर आप चले आए। मैं जबीन, आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो आपकी माँ है? उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था आपसे। हेलो? मैं जबीन जी? आपकी अम्मी ने मेरे पापा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। उनसे जाके कह दीजिएगा आप कि मुझे उनसे नफरत हो गई है। आज तक उनकी अकीदत में डूबा रहा हूं मैं। उनके एहतराम में खुद को छोटा महसूस करता रहा हूं मैं। अपनी मां से ज्यादा उनकी कमी महसूस हुई है मुझे, क्योंकि अपने पापा के इर्द गिर्द सिर्फ उन्हीं की तन्हाई देखी है मैंने। मैं सोचता था जब वो मिलेंगी तो मैं अपना सर उनके पैरों पे रखूंगा, उनसे माफी मांगूंगा उस नादानी की जिसने उनको इतनी तवील तन्हाई दी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या किया मेरे पापा के साथ? मेरे पापा की जगह किसी और को लाकर बिठा दिया। मेरा बाप जिस फेरीज होम के ख्वाब देखता रहा, आज उस औरत ने वहां पे किसी और की कब्र बना ली। असद, असद, ये क्या कह रहे हैं आप? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। आप उनसे जाके ये भी कह दीजिएगा कि अब हम वो फेरी जोन नहीं बना रहे, क्योंकि मेरे पापा को उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो जिससे चाहे बनवा ले। शट अप! इससे आगे एक लफ्ज मत कहना उस औरत के बारे में, वरना मुझसे भी बहुत कुछ सुनोगे अपने बाप के बारे में। तुम तो थे ही थे, आज तुम्हारा बाप भी छोटा हो गया मेरे सामने। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी उस 4 ईंटों की इमारत के बगैर मेरी मां मर जाएगी? उसकी वो खुशियां लुट जाएंगी जो तुमने और तुम्हारे खुदगर्ज बाप ने उससे छीन ली। तमीज से बात करो तुम। अरे मैं तो बात ही नहीं करना चाहती हूं तुमसे। तुम वही असद हो। तुम्हारी खुदगर्जी, तुम्हारी खुदसरी, तुम्हारी जिद, कुछ भी नहीं बदला। I hate you. I hate you. मामा सच कहती हैं। कल जब हम एक दूसरे के सामने होंगे तो पता नहीं किसकी नजरें क्या बात करें, किसके दिल में क्या बात हो। हम जिस ख्वाब में रहते हैं उसी में मर जाए तो अच्छा है। आँख खुलेगी तो हो सकता है सामने का मंजर बहुत बुरा हो। और ऐसे ही हुआ गुलजमान। अगर वो ये सब कुछ मामा से कह देता तो क्या रह जाता उनके पास। वो जिस अकीदत और मोहब्बत को दिल में बसाकर इत्मीनान से रह रही है, वो सब छिन जाता उनसे। उसे जरूर किसी ने गलत बताया होगा, वरना
उन दोनों के बारे में तो यहाँ का हर शख्स कसम खाने के लिए तैयार है। उसे बहाना चाहिए था गुलजमान, सो वो उसे मिल गया। इतने बरसों में भी उसकी मेंटालिटी वो ही रही। वो आज भी अपने बाप की गोद में बैठा हुआ है। बहुत गलत अंदाजा लगाया था मैंने उसके बारे में। मैं समझी थी कि उसे अपने बाप के अलावा भी मोहब्बत करनी आ गई है, मगर नहीं। चलो, उसने कोई नई बात नहीं की। जो उसकी फितरत थी उसने वही किया। लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम अपने मामा के एटीट्यूड को समझी नहीं। वो इसीलिए उसको अवॉइड कर रही थी। खैर, भूल जाओ तुम सब कुछ। ये कोई 4 पैसे का उधार नहीं है गुलजमान के जो भूल जाए। मैंने आज तक किसी से नफरत नहीं की, तो मैं ये नफरत कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा यार, ऐसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तुम कमरे में घुसे बैठे और उस पर गौर कर रहे हो? पापा बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी, जो मेरे इस नक्शे और उस एक्चुअल साइट से बिल्कुल मैच नहीं करती। पापा मैं सोच रहा हूं जगह बदल लूं या फिर ये नक्शा। दोनों में से कुछ नहीं बदलेगा। मैं देखता हूं, मैं भी इंजीनियर हूं भाई, इसी फील्ड में बाल सफेद किए मैंने। नहीं पापा, नहीं, आपका इस प्रोजेक्ट से बताओ इंजीनियर कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा और आपका पहला मायदा हो चुका है। देखो वो तो सब ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार तो मुझसे देख लो। वैसे भी मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। क्या? अब इस घर की इब्तिदा तुम लोगों से होगी। हम लोगों से? हाँ, तुम्हारे हनीमून ट्रिप से। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शादी कर रहे हो। नहीं पापा, ये आपसे किसने कह दिया? मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूं निम्रा से। निम्रा से? नहीं पापा, मैंने अभी शादी का सोचा भी नहीं है। तो कब सोचोगे? जब वक्त आएगा फिर सोचूंगा। कब आएगा वक्त यार? 1 साल बड़े हो रहे हो तुम मुझसे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तुमसे 1 साल छोटा था। पापा मैं उस उम्र में जाके शादी करूंगा जब आपकी दूसरी शादी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। पापा प्लीज ऐसी बातें ना करें। तो इसके अलावा तीसरी बात और क्या हो सकती है? किस बात का इंतजार है तुम्हें? किस चीज की कमी है? पैसा है, इज्जत है, लड़की घर में मौजूद है। पापा माना है कि निम्रा बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी है, मेरी दोस्त है, पर मैंने आज तक उसको उस निगाह से नहीं देखा। यार नहीं देखा तो आप देख लो, और अगर देख लिया होता तो मुझसे खुद कह रहे थे शादी के लिए। तो नहीं पापा, शायद वो भी नहीं चाहती। वो चाहती है, तुम्हें इस निगाह से देखती है। पापा प्लीज आप मुझे इस सिलसिले में प्रेशराइज ना करें प्लीज। मैं बाप हूं तुम्हारा,
कभी तो मेरी हैसियत को तस्लीम करो तुम यार। मेरी ख्वाहिश है कि तन्हाई में मेरे साथ बनना मुन्ना असद भी हो। वरना मर जाऊंगा मैं इस तन्हाई से। असद, तुम इतना चुप चुप क्यों बैठे हो? निम्मो, आई नीड योर हेल्प। कभी पीछे हटी हूं मैं, और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या बात है? पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और उनका ख्याल है कि तुम भी यही चाहती हो। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की है कि मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि शादी कर सकूं, लेकिन वो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फेरी सूम बनाकर तुम अपना हनीमून वहां मनाओ। तुम प्लीज उनसे बात करो। क्या बात करूं मैं उनसे? कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते या किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं। फिर तो कोई फायदा नहीं है असद, क्योंकि अंकल तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं। वो तुम्हारी औलाद देखना चाहते हैं, तुम्हारे तन्हा घर में रौनकें देखना चाहते हैं, और तुम इतने भी खुदगर्ज नहीं हो असद कि उन्हें इस खुशी से महरूम रखो। तुम जानती हो कि मैं किस कंडीशन में हूं, किस कर्व, किस नफरत से गुजर रहा हूं मैं। इसका तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस नफरत के होते हुए मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये बात अंकल को दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझा सकता, और इस बात को समझाने का मतलब यह है कि उन्हें पूरी कहानी सुनाई जाए। और कहानी सुनाने का मतलब क्या है जानते हो तुम? मैं तुमसे मदद क्यों मांग रहा हूं? इसीलिए कि मैं कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता। असद, तो फिर मैं तुम्हारी शादी नहीं रुकवा सकती। हाँ, जो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए वो ये कि मैं खुद से तुम्हारी शादी रुकवा दूं। तुम घर चलो, मैं अंकल से खुद बात करती हूँ। क्या बात है, आज तुम इतनी खामोश क्यों? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम क्या समझते हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। हाँ।
मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे वो जमीन चाहिए जिस पर असद गेस्ट हाउस बनाना चाहता है। वो जमीन? वो जमीन खरीद कर मेरी माँ के नाम कर दो। तुम क्या करोगे जमीन का? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम वो जमीन दे सकते हो या नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं माजो, लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसकी बुनियाद शराइत पे रखी गई हो। ये कोई नई बात नहीं है गुलजमान, ये शर्त यहाँ की रिवायत है। तुम यहाँ की किसी भी लड़की से शादी करोगे तुम्हें उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ज्यादा कीमत वसूल कर रही हूं क्योंकि मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। सोचते क्या हो? तुम्हारे लिए क्या मसला है गुलजमान? तुम्हारे पास एक बाग है, एक फसलों वाली जमीन है। कौन होगा जो चट्टान का खुश टुकड़ा तुमसे नहीं बदलवाएगा? लेकिन वो जमीन तो असद ने खरीद ली है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मलिक साहब से बात कर लूंगी मैं। जिस तरह से उसे जमीन दिलवाई थी उसी तरह से वापस ले लूंगी उससे। वैसे भी उस खुश टुकड़े में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं जब खान से बात करता हूं उसे उस टुकड़े से पहले जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत खरीदनी चाहती माजो, फिर भी तुम्हें कोई भी खरीद लूंगा। तो फिर मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कब दे रहा हूं? मैं वो जमीन मैडम लुबना के नाम करूंगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तालीम दी है, हक है उनका मुझ पर। नहीं गुलजमान, मुझे मंजूर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे खैरात ले लूं? हाँ, सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत उस नफरत का बोझ उठती फिरे जो तुम असद से करती हो। नहीं माजो, मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम असद की नफरत में कर रही हो। मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती तुम्हें इस नफरत में ब्लैकमेल नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हारी मदद करेगी। हमारी रिवायतों में बीवियां खरीदने की रस्म जरूर है, लेकिन हम दोस्तों में से कहीं ज्यादा लुटाने वाले लोग हैं। मेरी तरफ से ये जमीन तुम्हारी शादी का तोहफा होगा, चाहे तुम जिससे भी करो। यहीं पर आकर तो पता चला है कि शादी कोई खेल नहीं है। गुड, काफी मैच्योर गुफ्तगू करने लगी हो तुम, लेकिन वो गधा अभी तक सीरियस नहीं हुआ। मैंने भी उसे अल्टीमेटम दे दिया कि इसी साल खत्म करो अपनी मोनोपोली। मुझे एक नहीं बहुत सारे बच्चे चाहिए इस घर में, लेकिन वो अपनी बदमाशी हमेशा कायम रखना चाहता है मुझ पर।
तुम समझाओ ना उसे कुछ। वो ये बदमाशी कभी खत्म नहीं करेगा अंकल। हाँ, लेकिन अब उसे ही करना पड़ेगा। तुम साथ दो ना मेरा, तख्ता पलट देते हैं उसका। नहीं अंकल, मैं इस सिलसिले में आपका कोई साथ नहीं दे सकती। क्या मतलब? मतलब ये है अंकल कि हम बहुत बोर हो गए हैं एक दूसरे से। इतना अरसा एक दूसरे के साथ ना सीरियस होकर गुजार दिया, अब आगे की सीरियस और जिम्मेदार जिंदगी बेहतर है कि हम ये सफर अलग अलग तय करें। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम बना लिए। जी हाँ अंकल। Amazing. I thought you were in love. एक दूसरे को पसंद करते हो तुम दोनों। असद सिर्फ आपसे मोहब्बत कर सकता है अंकल, और किसी से नहीं। इसीलिए अंकल, आगे की जिंदगी आपको तन्हा ही गुजारनी पड़ेगी, हमेशा। माजू, ये क्या कर रही हो तुम? देख रही हूँ मेरे फेरीज होम की खिड़कियां कैसी होंगी, दरवाजे कैसे होंगे, उसका फ्रंट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों अम्मी? यहाँ पर घर बनाने का ख्वाब देखने वालों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम लोगों से मेरे नाम पे जमीन की भीख मांगती फिरो? मैंने कोई भीख नहीं मांगी है, उधार लिया है गुलजमान से, लौटा दूंगी आहिस्ते आहिस्ते। क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम? रेहान और असद को मनाने का हक किसने दिया था? उनसे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। इसलिए तो बीच से निकाल दिया है उन दोनों को मैंने। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता जो मेरी अम्मी का ख्वाब सजाएं। अब फेरीज होम मैं बनाऊंगी। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें ऐसा। क्यों नहीं करने देंगी आप मुझे ऐसे? क्योंकि ये ख्वाब आपने सिर्फ रेहान के लिए देखा था। तमीज से बात करो माजू। परियों का कोई घर नहीं होता, उनके बस ख्वाब होते हैं। ख्वाबों में रहती हैं, ख्वाबों में सोचती हैं और फिर वापस ख्वाबों में ही चली जाती हैं। मैंने अगर यहाँ कुछ बनाना होता तो उस वक्त बना चुकी होती, जिस वक्त मैं कराची में अपना घर बेच के यहाँ स्कूल की इमारत बनवाई। हम लोगों को स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है, महलों और बंगलों की नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। आपने क्यों मिस्टर रेहान को तकरीर नहीं भिजवाई? क्योंकि जब आपको पता चला कि उसका बेटा आपके ख्वाबों की तकमील करने आया है, तो तब आप क्यों उड़ रही थी परियों की तरह? तब आपकी धसी हुई आंखों में क्यों जिंदगी की चमक आ गई थी? मामा, आपने मलिक साहब से जाकर क्यों झूठ बोला कि उन्हें काम करने दें? क्योंकि वो शौहर है मेरा, बीवी हूं मैं उसकी, मोहब्बत करती हूं मैं उससे।
सिर्फ उसे ये हक है कि वो मेरे ख्वाब को सजाए, उसे ये हक है कि वो मेरे नाम की जमीन खरीदे, उसे ये हक है कि वो मेरे लिए घर बनाए, और किसी को नहीं। समझी तुम? लेकिन वो नफरत करता है आपसे, नाम नहीं लेना चाहता आपका, शक्ल नहीं देखना चाहता आपकी। उसने तो आपके नाम की जमीन तक खामोशी से वापस कर दी, घर बनाना तर्क कर दिया है उसने आपके नाम का। असद! 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 क्या हक पहुंचता है तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने का? क्या तफरीह मिलती है तुम्हें मेरे ख्वाबों को तोड़ने की? हाँ, क्या मजा आता है मेरे एहसास को कुचलने का? मेरे जज्बात की शिकस्त का क्या मजा आता है? जवाब दो मुझे। क्या कब्जा है तुम्हारा मुझ पर? क्या इजारादारी है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मेरी खुशियों से, मेरे अरमानों से क्यों रास्ता रोकते हो मेरी मोहब्बतों का तुम? क्यों? कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जो तुम मेरे साथ, अपने बाप के साथ कर रहे हो। कोई नफरत में भी इतनी तकलीफ नहीं देता इंसान को जितनी तुम मोहब्बत के नाम पे मुझे दे रहे हो। तुम पैदा हुए तो तुमने जरीना को मुझसे छीन लिया, होश संभाला तो लुबना को घर से निकाल दिया तुमने। अब एक ख्वाब मेरे पास रह गया था, वो भी मुझसे छीन लिया तुमने। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों वापस की वो जमीन तुमने? कितना पैसा लग रहा था उस पर? तुम्हारी कितनी रकम लग रही थी उस पर बताओ? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का इतना हक नहीं बनता कि मैं अपनी एक ख्वाहिश, अपना एक वादा, अपना एक अरमान पूरा कर सकूं? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? असद, क्यों किया? काश तुम उन बेटों की तरह होते जो बाप को धक्के देके घर से निकाल दिया करते, लेकिन तुमने मुझे घर में धकेल कर कैद कर दिया। क्या रह गया मेरे पास? सारी जिंदगी जिस घर के लिए मैंने मेहनत की है, तुमने वो घर ही बनने नहीं दिया। तुमने तो मेरा वो गुरूर छीन लिया जो एक मर्द की आंखों में सजता है जब वो अपनी औरत को उसका घर बना कर देता है। वो औरत उस घर के काबिल नहीं थी पापा। उसने आपकी जगह किसी और मर्द को दे दी है, मिटा दी है आपकी उस हैसियत को जिसकी फैंटेसी में आप फेरी सॉन्ग बना रहे थे। इसीलिए मैंने वो जमीन वापस कर दी थी, इसीलिए मैंने वो काम भी रुकवा दिया था।
फोन नंबर दो मुझे उसका। ठीक है ठीक है। अलग अलग खेल खेलता है। क्या हुआ? अरे वो क्या बना रहा है वो, फेरीज होम, वो बनाने के लिए असद को अपने साथ ले गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसका अपना कोई फैसला नहीं होता। और सुनो इश्तियाक, ये जो बाप बेटे हैं ना, ये ना किसी के हो सकते हैं और ना किसी को अपना सकते हैं। तुम इनका पीछा करना छोड़ दो। कैसी हो? तुम कैसे? जैसा तुम छोड़कर गई थी। मैं अगर तुम्हारे साथ रहती तो तुम्हारे चेहरे पे इतना इत्मीनान न होता। मुतमईन तो तुम भी लग रही है। हाँ, मैं मुतमईन हूँ रेहान, क्योंकि मैंने अपने दुख से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अपनी सारी खुशियां तो मैं खुद में ही छोड़ आई थी। खुशियां? तुम खुशियां छोड़ के आई थी मेरे लिए? तुम्हारी खुशियां तुम्हारी तन्हाई थी रेहान।
जो तुम्हें असद के साथ चाहिए थी। मेरी मोहब्बत उसे कहां रखा तुमने? वो तो मेरे पास है, उसी के सहारे तो मैं खड़ी हूं। ये लड़की कौन है? किसकी निशानी है ये? कहां से आई? बताओ लुगवा। तुम्हारा यही गुस्सा देखने के लिए मैं इंतजार में खड़ी हूं। जब से मुझे पता चला कि तुम इस तरफ आ रहे हो। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये लड़की कौन है, जबकि तुम मेरे शौहर हो? यही तो पूछना चाहता हूं कि ये लड़की तुम्हारी बेटी कैसे बनी और तुम इसकी मां कैसे? इतनी उम्र गुजर जाने के बाद सिर्फ यही पूछने के लिए आए हो? हाँ, वही पूछने के लिए आया हूं मैं। इसलिए कि इतनी उम्र मैंने इस खुशफहमी में गुजारी है कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरा कोई शरीक नहीं है। तुम जहां भी हो मेरी हो। इसीलिए इतने बरस जिंदा रहने के बावजूद, जलने के बावजूद कोयला नहीं हुआ मैं। सुलगता रहा इस इंतजार में कि किसी ना किसी दिन तुम्हें मेरी तपिश, मेरे लम्स की जरूरत होगी। सिसकता रहा इस उम्मीद पर कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई रोशनी ना रहे तो तुम मेरी टिमटिमाती हुई जिंदगी में जरूर वापस आओगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने हर उम्मीद, हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ लिया, तो मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि क्यों? तुमने ये सोच भी कैसे लिया रेहान? तुम्हें छोड़कर किसी और को देख भी सकती हूँ? मैं छोड़कर मैं किसी और की दुनिया आबाद कर सकती हूँ। मोहब्बत पर ना सही, तुम्हें मेरे ईमान पर तो यकीन करना चाहिए था। मैं मोहब्बत की हदें फैला सकती हूँ, मजहब की नहीं। तुम्हारी बीवी होते हुए मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ? तो फिर ये लड़की कौन है? क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ? ये लड़की माजू है। माजू जुनैद की बेटी है, जो कुदरत ने उससे लेकर मुझे दी थी, मेरी तन्हाइयां आबाद करने के लिए। जुनैद मिलने आया था मुझे माजू के साथ।
उसकी बीवी ने भी उसके साथ वही सुलूक किया था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। छोड़ के चली गई थी उसे। एक दिन हम तीनों गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी सामने से आई और जुनैद की मौत बन के टकरा गई। उस दिन से ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। नहीं रिहान, आपको गुस्सा मुझे अच्छा लगा है। और रिश्ता जिसकी बुनियाद पे मैं खड़ी नहीं हूं, ये गुस्सा सबूत है उसका। आपकी मोहब्बत का एतबार है। इसने मेरे साथ तुम दोनों की जुदाई को शेयर किया। असद ने रास्ते में इसकी इतनी बातें की हैं मुझसे, अगर ये कहीं और मुझे मिलती तो तब भी मैं इसे पहचान लेता। उसने अभी तक मुझे कबूल नहीं किया।
सॉरी।